स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तेरे जीबीए के एक्सपीरियंस से। चल स्टार्ट कर। क्या क्या सीखा, क्या क्या एमएल में कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए, क्या टेक स्टैक यूज करा। तो भाई जीबिया में देख अब इतनी कोई खास अपनी स्किल थी नहीं हम्म। कि हमारी वैसी इंटर्नशिप लग जाए कि भाई स्किल बेस्ड कोई लग रही है। हम्म। तो अपनी इंटर्नशिप थी भाई रेफरल ही, ठीक हम्म। है। तो रेफर से के थ्रू लगवाई थी इंटर्नशिप जीबिया में। किसका रेफरल था? मेरे मासी के फैमिली फ्रेंड का। तो वहां से ऐसे रेफरल करके लगवाई थी। तो मतलब इंटर्नशिप तो देख यार, एक्सपीरियंस तो बढ़िया था। वर्क हम्म। एनवायरनमेंट अच्छा है वहाँ का, सब सपोर्टिव है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बस वैसा है कि एक बहुत बड़ी टीम थी। हम्म। तो वैसा था कि भाई जितनी बड़ी टीम हो जाए उतना काम करना मुश्किल हो जाता है। हम्म। और उसके बाद फिर उन्होंने प्रोजेक्ट असाइन करे थे, तो जो मेरे को प्रोजेक्ट दिया था वो वैसा था कि मतलब हमें एक हम्म। ईआरपी सिस्टम बनाना था। हम्म। एंड वो जो ईआरपी सिस्टम है वो बेसिकली ये करेगा कि जो क्वेरीज होती है उनको वो लाइक बाइफरकेट करेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं लीगल टीम में हूँ तो हम्म। मेरे को लोग बहुत छोटी छोटी चीजें पूछने के लिए कॉल करके परेशान करेंगे हम्म। कि भाई ये बटन नहीं काम कर रहा है, ये वो। तो जो ह्यूमन रिसोर्स होता है ना, वो भाई सबसे कीमती रिसोर्स है, उसको हम्म। भाई प्रिजर्व करना चाहिए। अब अगर हमारे लीगल वाले लोग इस कॉल में बिजी रहेंगे कि भाई कहाँ पे बटन काम नहीं कर रहा, कहाँ पे ये है, तो छोटी छोटी क्वेरीज में बिजी रहेंगे तो बड़ी क्वेरीज कौन सॉल्व करेगा। तो मेन जीबिया का जो एआईएमएल का प्रोजेक्ट था वो यही था कि एआई यूज करना है टू, पहली चीज छोटी क्वेरीज चैटबॉट लेवल पे ही सॉर्ट हो जाए कि भाई मैं ये छोटी छोटी चीजें बॉट बता दे अपने आप से, ठीक है, हम्म। ताकि वो लीगल तक जाने ना पड़े बात। हम्म। और दूसरी बात, वो एआई ये भी करता है कि मान ले कहीं इंडोनेशिया बेस्ड स्टार्टअप है जीबिया। हम्म। तो अगर इंडोनेशिया की कोई क्वेरी है तो वो इंडिया के गुरुग्राम हेड ऑफिस में ना डायरेक्ट हो, हम्म। वो भाई इंडियन एशिया में ही सॉल्व हो। ठीक है, तो दूसरा काम ये था। तो यही है मेन जीविया का प्रोजेक्ट। इसके लिए एक लीगल डैशबोर्ड, एक यूजर डैशबोर्ड और एक सेल्स डैशबोर्ड बनाया था। तीनों के अलग अलग यूआई बना के एक एलएलएम मॉडल ट्रेन किया था रैग बेस्ड। उसमें बस वही है कि वो चैटबॉट एक एलएलएम के थ्रू पहले एसएसओ ऑथेंटिकेशन करेगा कि भाई ये बंदा लॉग इन कर रहा है तो ये बंदा अपनी सेल्स टीम का पार्ट है या अपनी लीगल टीम का पार्ट है। हम्म। एंड वो फिर उसके अकॉर्डिंग क्वेरीज को आगे भेजता है कि भाई लीगल के पास जाएगी या सेल्स के पास जाएगी। हम्म। तो वैसे ही उसको एक चैटबॉट को ट्रेन किया था। उसका बैकएंड हमने नोड जेएस पे डिजाइन किया था और जावास्क्रिप्ट पे डिजाइन किया था। उसके अलावा फ्रंट एंड का मैंने पहले यूआई यूएक्स फिग्मा पे बनाया था। फिर उसको एच टी एम एल सी एस एस और टेलविंड, हम्म। ये तीन चीजें यूज करके मेन उसका फ्रंट एंड एक वो बना था। बाद में जो बेसिक रिएक्ट और ये करना होता है वो उसके बहुत बाद में ट्रेन करने के टाइम हम्म। एलएलएम को। बस यही था यार जीबीए का प्रोजेक्ट। तो 2 महीने की इंटर्नशिप थी, फिर खत्म हो गई। चल अब तू ये बता, तेरी कॉलेज लाइफ कैसी थी? कॉलेज में क्या बकचोदियां हुई? कॉलेज में क्या सीन रहे? कॉलेज में क्या क्या कुछ सीखा? कॉलेज में ऐसे ही गया था फालतू गाड़ मराने? भाई देख, कॉलेज तो ऐसा है कि यार मतलब भाई क्या बताऊं, सच्ची बात तो कॉलेज भाई देख, पहली बात ये तो मैं बता कोई, गर्लफ्रेंड कितनी बनाई? भाई वो तो देख गिनी नहीं हमने लेकिन बात यह है कि भाई कॉलेज मेरा कोई बहुत ऐसा तो है नहीं कि भाई बहुत अच्छा कोई कॉलेज हाँ। हो। मणिपाल से पढ़ा हूँ मैं, जयपुर। फिर भी ठीक है यार, जय मेरे वाले से तो अच्छा ही है। जयपुर कैंपस। तो भाई जयपुर कैंपस में ऐसा ही होता है कि भाई इवेंट्स इवेंट्स बहुत होते हैं, ठीक है। हम्म। और वो एरिया ऐसा लोकल सा है, तो भाई वहाँ तेरे को सब मिल जाएगा, तेरे को जो हम्म। चाहिए, तेरे को धुआं पानी हम्म। सब मिल जाएगा, ठीक है। तो वो बहुत इजी अवेलेबल होने की वजह से पार्टी कल्चर ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा। तो भाई वही है कि भाई मंडे भी इस दिन में जा रखे हैं, ट्यूसडे भी दिन में जा रखे ज्यादातर हैं। समय कहाँ बीतता है तेरा? कॉलेज के अंदर या बाहर? कॉलेज के बाहर भाई, कॉलेज के अंदर तो और वो वैसे एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए ना। मेरा जैसे केयरमंगल यूनिवर्सिटी थी, उसमें पीछे बहुत फेमस था अपना, कौन था नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, सैनी सबसे ज्यादा वो फेमस है। तुम्हारे यहाँ पे भी मणिपाल में कोई ऐसा था? भाई अपने यहाँ पे दो तो मेन क्लब टाइप थे जहाँ क्लबिंग होती थी। हाँ। एक का नाम था हाईलैंड। हाईलैंड? हाईलैंड। अच्छा, हाईलैंड। हाईलैंड और दूसरे का नाम था हाईलैंड क्या होता है? और दूसरे का नाम था विंटेज। तो इन दो जगह अपन बैठते थे, यहीं हाँ। सब मिल जाता था, हाँ। सारा बंदोबस्त है ना, सौदा सारा हाँ। यहीं मिल जाता था। तो हम दिन में वहीं बैठे रहे। फिर भाई बाद में जब वो वाला टाइम नहीं आता, जब वो वैसे वो ऐसा अटेंडेंस आती है तो हाँ। दिखता है कि हाँ भाई सब में लाल हो रखी है अटेंडेंस, अब जाना पड़ेगा। क्लासेस 4 बची हैं, कवर अप करने के लिए 5 क्लास चाहिए हाँ। एक एक्स्ट्रा क्लास कहाँ से लगाऊं। तो तब हमने भाई फिर थोड़ा क्लास वास जाना शुरू किया। हम्म। तो
वैसे ही है यार ऐसा कोई स्पेसिफिक सिनेरियो जहाँ पे कह रहे थे मार्च होता है कॉलेज में, जो मैं जा रहा हूँ घर। भाई। देख अब तो गुड़गांव वाले हैं, हमारा तो कॉलेज 3 घंटे के ड्राइव पे है, तो हाँ हम तो ऐसे ही हैं कि भाई हम तो घर ही चले जाते हैं, जब हाँ। भाई 2 दिन की छुट्टी पड़ गई गाड़ी उठाई आ गए। हम्म, तो वैसे ही है यार कॉलेज तो मतलब खास कुछ ज्यादा है नहीं मणिपाल हम्म, से, खास प्लेसमेंट का अगर मैं तेरे को सच हम्म। बताऊं। जो तेरी पर्सनल कैपेबिलिटी है, जो तू ऑफ कैंपस कर सकता है, वही कर सकते हो तुम। अच्छा, पर्सनल जैसे तूने बताया प्लेसमेंट सपोर्ट का, मतलब टीचर्स का क्या रिएक्शन रहता था जब प्लेसमेंट के लेके, मतलब क्या सीन रहता है भाई मणिपाल का स्पेसिफिक बता। हम्म भाई देख टीचर्स तो पढ़ाते हैं, ठीक है, हम्म अपनी जगह वो अपना मस्त पढ़ाते हैं, सब करते हैं, बट हम्म बात वहां आ जाती है कि हम्म तू खुद क्या कर रहा है और खुद क्या नहीं कर पा रहा, क्योंकि भाई देख वो तेरे को जो पढ़ा रहा है वो 10 GPA वाला भी वही पढ़ रहा है। अब तेरे हम्म क्लास के बाद क्या लाइफ है, हम्म। उस पे भी डिसाइड होता है कि तू कहाँ जा रहा है। तो भाई 10 GPA वाला रूम जाके पढ़ रहा है क्लास के बाद, हम बियर मारने जा रहे हैं। अब ये बता तू स्पेसिफिक कि जैसे एक बच्चा है वो 10 जीपी ला रहा है, और एक बच्चा है नॉर्मल 7 जीपी ला रहा है, और उसके बाद वो एक्सप्लोर भी कर रहा है और चीजें भी, तो हम्म। कौन सा बेटर जाएगा अपनी लाइफ में आगे? भाई मणिपाल से तो दोनों जगह नहीं जाएंगे, दोनों दोनों नहीं जा रहे, ठीक है। ठीक है, बट अगर मैं वैसे बताऊं तो यार देख जीपीएस से मुझे नहीं लगता कि इतना फर्क पड़ता है। हम्म अगर भाई तेरे में स्किल से तेरे को काम करना आता तो मेरे ख्याल से उस चीज से ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए, और मुझे इतना लग रहा है कि अब भाई कल्चर वैसा ही ग्रो हो रहा है कि जीपीएस से फर्क अब किसी को पड़ नहीं रहा है। हम्म वो भाई एक जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग वाले हैं कि हाँ बच्चे की इतनी जीपीए होनी चाहिए, भाई समाज में नाम चाहिए, वो सोचते हैं बस जीपीए के बारे में। बाकी मुझे नहीं लगता कि भाई जीपीए को हम्म इतनी खास इंपॉर्टेंट चीज अब रह गई है। हम्म। तो वही है भाई, अगर तो काम करना आता है तो मैं भी तो बैठा ही हूँ भाई, इंटर्नशिप पे कर चुका हूँ एक तो चल इंटर्नशिप अपना ऑलरेडी। इंटर्नशिप, मतलब कितने दिन हो गए तेरे को यहाँ पे इंटर्नशिप करते हुए इसके स्नैप में, तो वहाँ का एक्सपीरियंस बता, और तूने क्या सोच के एक्सेप्ट करी इंटर्नशिप, और आगे तेरा क्या कुछ, आगे का कुछ आउट मतलब प्लान है या फिर कुछ है ऐसा बता सके जो भी। देख भाई पहला तो इंटर्नशिप मेरा एक्सेप्ट करने का रीजन ये था कि 3 महीने की मेरी छुट्टी दे देता है कॉलेज, क्योंकि हम्म मणिपाल के पेपर बहुत पहले खत्म होते हैं हम्म और उसके बाद उनका सेशन भी बहुत बाद में चालू होता है। तो हम्म जहाँ बाकी बच्चों की 2-2 महीने की छुट्टियां होती है, मेरी भाई 3 महीने की होती है। हम्म अब 3 महीने की छुट्टियों में अगर मैं घर पे बेरोजगार बैठा रहता तो मैं रोज ताने खाता, ठीक है। तो मैंने सोचा यार घर पे तो नहीं रह सकता, कहीं तो जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने बहुत जगह अप्लाई किया। अब भाई जैसा कि मैंने कहा मेरी उतनी स्किल्स है नहीं कि भाई टेक बेस्ड को मेरी वैसे लग जाए, हम्म ठीक है। तो अब मैं भाई मेरे को भाई और भी स्किल्स आती हैं ये सारी, तो यूज कर लेता हूँ। हम्म तो वैसे ही है, वहीं मैं वही सोच के मैंने ये वाली इंटर्नशिप ज्वाइन करी थी कि भाई ठीक है, अभी तो जो मेरा रोल है कि भाई ग्राफिक डिजाइनिंग, हम्म वो भाई मेरे को मजा भी आता है। हम्म और ठीक है यार, चल रहा है अपना काम, आता हूँ सुबह यार टाइम टाइम पास करता हूँ चला जाता हूँ, तो ठीक है चल रहा है। बस भाई ये है कि लॉन्ग टर्म तो मैं खैर नहीं सोचता इस जगह पे। हम्म और अगर लॉन्ग टर्म में क्रिएटिव फील्ड में जा रहा हूँ तो वो थोड़ा सा वैसा भी हो जाता है कि टेक में पूरी एजुकेशन करी और उसके बाद फिर क्रिएटिव फील्ड में एंड में जाके सेटल हुए, तो वो थोड़ा मतलब सा तेरे को क्रिएटिव फील्ड में आगे है प्लान तेरा? भाई इंटरेस्ट तो है लेकिन वो पैसा नहीं आता इंटरेस्ट से। पैसा नहीं आता। प्लस भाई एजुकेशन मैंने बीटेक करी है भाई AIML हाँ में, अब मैं भाई कर रहा हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग, हम्म। तो वो फिर थोड़ा वैसा हो जाएगा कि भाई क्या फायदा था फिर। ठीक है, मतलब हाँ, मतलब ये नहीं है कि अगर हमें भेड़ चाल में चलना है, अगर आगे मतलब ठीक है हमने बीटेक करी है। भाई मैं 7वीं कक्षा से विद्या मंदिर क्लासेस जाता था। भाई मैंने तो आकाश ज्वाइन किया था। जेई की प्रिपरेशन में 7वीं से कर रहा हूँ, ठीक है। गया कहाँ, मणिपाल ही ना हाँ, भाई। वो फिर वो मेरा बाप भी मुझे, और मणिपाल में डायरेक्ट एडमिशन हुआ था मेरा बोर्ड्स हम्म। पे, ये नहीं कि भाई को माहे वाहे दिया हो मैंने, ना ना ना, बोर्ड्स पे भाई अस्सी मतलब परसेंट वो से ज्यादा। अनजस्टिफाइड हो जाएगा कि तूने इतनी पढ़ाई करी और तू फिर अब हाँ मतलब तो उससे फिर रिलेटेड नहीं कर रहा। भाई फिर मेरा बाप भी मेरे को यही बोला था जब मेरा मणिपाल में एडमिशन हुआ था कि जब तेरे तेरा भाई जब एडमिशन ही तेरे 10वीं और 12वीं पे होना था, तो ये जो 7वीं से तो विद्या मंदिर जाके गांड मरा रहा है, क्या फायदा उस चीज का। तो मैंने कहा देखो बात तो सही है उनकी, अब हाँ, मैं वो फिर से नहीं होने देना चाहता। अब मैं फिर से ग्राफिक डिजाइन घुस जाऊंगा, मेरा बाप फिर कहेगा भाई जब तुझे यही करना था। तो तूने फिर 12वीं के बाद ही क्यों नहीं करा? यहाँ तो पे भाई 12वीं के बाद इंटर्न्स आ तो रखे ये हैं। 27-30 लाख रुपए जो फूके तूने हाँ। कॉलेज में, उसका क्या पॉइंट था। अच्छा हाँ, चल तूने पैसे की बात करी, कितने पैसे लग गए होंगे तेरे टोटल बीटेक में मणिपाल में? भाई बस एजुकेशन एजुकेशन भी बता दो। टोटल बता दे सब कुछ, भाई देख बस लोगों की गांड फाड़ दे तू। यार भाई वैसे ना ऐसा
बोलने का है कि भाई हाँ। इंडिया में एजुकेशन सस्ती है, बट अगर तू इंडिया में एजुकेशन सस्ती है? अगर तू इंडिया में एजुकेशन एजुकेशन के बाद तू ये तेरा लिविंग और तेरा जो ये कॉस्ट हम्म। वॉस्ट भाई की बाकी सब ये सब चीजें भाई तू अगर ऐड कर लेगा ना, तो भाई मतलब उतना ही है जितना तू अच्छे खासा जर्मनी या कहीं पढ़ लेता है, क्योंकि वहां कम से कम ट्यूशन फीस तो सस्ती है। अब भाई हाँ। मेरी 4.5 लाख रुपए की तेरी एनुअल ट्यूशन फीस है, हम्म। 3 लाख रुपए का मेरा हॉस्टल है, 7 लाख रुपए तेरे यहाँ चले गए। साल के 7 लाख रुपए। हाँ ठीक है, तो 7 अगर 4 साल की भी तो 7 4 28। 28 तो यहाँ हो गए। उसके हाँ। बाद भाई सिर्फ वही नहीं रह गया ना, अब हाँ। मैं हॉस्टल जाता हूँ, हॉस्टल में खाना पीना सब कुछ मिला के मेरे महीने का खर्चा 50,000 रुपए है। हम्म। ठीक है, अब भाई 50,000 रुपए अगर मैं खर्चा कर रहा हूँ तो वो पैसा भी तो कहाँ से, घर से ही आ रहा है हाँ। भाई, तो मैं तो कमा नहीं रहा। तो भाई अब तू देख ले, एक साल एक महीने के 50,000, 12 महीने तो खुद देख ले, तो भाई मिसलेनियस कॉस्टिंग भी बहुत होती है। और और फिर अय्याशी सट्टाबाजी वो वही सब मैं दारूबाजी सब 50,000 में वही 5,000। गिन रहा हूँ। हाँ। तो भाई वो फिर कभी बंदी ने बोल दिया भाई चाप खाने का मन कर रहा है, तो भाई वो भी तो पैसा मेरा बाप ही दे रहा है ना घूम फिर आगे। ठीक है, तो तो लगभग तेरा मोटा मोटा 35 लाख लग गया। तूने बीटेक 35 लाख में करी है और तू कर रहा है एज अ ग्राफिक डिजाइन इंटर्न। 12,000 की इंटर्नशिप भाई। वो चल ये सब छोड़ते हैं, कोई नहीं, स्टार्टिंग सबकी ऐसी ही होती है। ये बता दू, स्टार्टअप कल्चर कैसा लग रहा है तेरे को? भाई स्टार्टअप कल्चर यार ऐसा है कि सब मेहनत तो कर रहे हैं, देख सब अपनी गांड घिस रहे हैं, हाँ। सब लगे पड़े हैं कि भाई बड़ी मेहनत करेंगे, कंपनी बड़ी करेंगे, सब लगे पड़े हैं। सैटरडे को भी बैठे हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो भाई मतलब वही है कि स्टार्टअप कल्चर में यार मैंने एक चीज देखी कि उतना सक्सेस नहीं है हम्म। जितना बाकी मैं जीबीए में देख के आया हूँ। हम्म। ये जीबीए में ना लोग फिर हल्के भी थे। वो हल्के हल्के इन द इसलिए सेंस? मतलब थोड़ा कम काम करेंगे, थोड़ा बैठेंगे, थोड़ी बातचीत ज्यादा करेंगे। लाइक यहाँ भाई, सेटल्ड है वहां पे। यहाँ भाई ब्रेक के बाद तुझे कोई काम ना करता हुआ दिखे ऐसा है ही नहीं भाई, सब अपने में लगे रहते हैं अपने हाँ। डिवाइस पे। वहां भाई तू सीधे में देखेगा कोई वहां किचन में खड़ा होकर कॉफी पी रहा है, कोई यहाँ कुछ कर रहा है, कोई नीचे सुट्टा पी रहा है ठीक है। शाम के 4 बजे। तो वैसा है कि मतलब वो क्योंकि भाई सेटल्ड कंपनी है, वो एक दिन अगर काम ना भी करे तो भी कुछ जा नहीं रहा उनका। तो वहां मेरा ये था भाई, 5 डेज वर्किंग, उसमें से भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम। यहाँ देख ले 6 दिन ऑफलाइन हाँ। ऑन साइट। तो भाई वो है कि स्टार्टअप में भाई प्रेशर ज्यादा है जितना मेरे को लगता है, और उतनी स्टार्ट, अब वो भी अलग बात है कि स्टार्टिंग पर तेरे को स्टेज यहाँ है। पे जैसे काफी चीजों पे काम करने का मौका मिलता है कि यहाँ पे सारी टीम्स बैठती हैं, हाँ डेवलपर से लेके नीचे चपड़ासी तक सब बैठते हैं यहाँ पे, तो हाँ सबके साथ तो इंटरेक्ट करता है। तो मतलब तेरे को लगता है कुछ फायदा हो रहा है तेरा इससे? भाई, अब ये इससे मेरे को ये दिखता है कि भाई कोई चीज स्क्रैच से ग्रो कैसे करती है, हम्म। कि भाई पहले बस 2 लोग होते हैं, फिर वो 20 हो जाते हैं, फिर वो 200 हो जाते हैं। तो वो दिख रही है, तो वो हाँ है कि भाई ग्रो कैसे करते हैं, बस वही है। बाकी तो यार अगर तेरे को ज्यादा स्क्रैच से किसी चीज को ग्रो करने की मेहनत नहीं करनी है, तो आई वुड सजेस्ट कि भाई नॉर्मल सेटल्ड कंपनी में ही जा, क्योंकि कोई लिविंग लाइफ भी बचेगी भाई। क्योंकि अब मेरे पास भाई कोई टाइम नहीं बचता अपने लिए। मैं भाई यहाँ सुबह 9 बजे आ जाता हूँ, वापस जा रहा हूँ मैं भाई इतने ट्रैफिक में, घर पहुंच रहा हूँ 8 साढ़े 8 बजे। उसके बाद भाई थक हार के आदमी सो ही जाता है, फिर सुबह वापस यहीं आ जाता हूँ। मतलब तू वहाँ घर सोने जाता है? एक दिन बचता है संडे, संडे को भाई फिर इतनी जल्दी चला जाता है संडे, क्योंकि उठता ही मैं रात में हूँ सो के। हम्म। तो भाई मेरे को अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा भाई, मेरे सारे दोस्त यार आ रखे हैं, मैं किसी से नहीं मिल पा रहा। तो वो भी होना चाहिए ना यार भाई की कोई लाइफ। अब भाई फिर बूढ़े हो जाएंगे उसके बाद थोड़ी करेंगे हमारा भर्ती, मतलब यही तो टाइम है उसका भी। नाइस, गुड प्लान। सो अब क्या एक लास्ट में इसमें हुक दे देते हैं कि लास्ट में तेरा अब क्या प्लान है फ्यूचर का, क्या मतलब क्या आगे करना क्या चाहते हैं, कुछ अगर सामने बता सके तो क्या मेरे लिए। भाई कुछ अब तो प्लान होगा कि भाई मेरे को ये करना था, ठीक है मैं यहाँ कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरा कुछ है ताकि मतलब। भाई मेरा प्लान तो आइडियल ये है कि ऐसा हो जाए कि यार देख मेरी एजुकेशन भी थोड़ी बहुत, मेरे को ऐसा है कि यार मैंने बीटेक अगर करी है तो मेरे को भी यूटिलाइज करनी है। तो हाँ। ऐसा सबका ही होता है वो, ठीक है कि तुमने जो एजुकेशन करी है तुम उससे हट के कोई चीज कर रहे हो, वो फ्रीलांस के लिए ठीक है। बट जब तुम 5 साल बाद सोचोगे कि यार मैंने एजुकेशन तो ये करी है, ठीक है मैं कर ही रहा हूँ, तो वो तुम्हें थोड़ी खटकेगी बात, ठीक है। तो मेरी आइडियोलॉजी में यही करना चाहिए कि यार अगर तुमने कहीं पे तुम पहली बात तो ये ठीक से डिसाइड करो कि तुमको एजुकेशन में घुसना कहाँ है। तुम एक ऐसी लाइन में घुस जाओगे जो तुम्हें पसंद नहीं है, जैसे मैं घुस गया, तो फिर तुम फंस जाओगे। तो अब खैर मैं तो फंस गया हूँ, तो मुझे करना बीटेक एआईएमएल में ही कोई जॉब है, ठीक है। इवन तो मेरा उसमें 100% मन नहीं है, बट दैट वुड डू जस्टिस टू माई एजुकेशन। उसके अलावा हाँ मैं फ्रीलांस के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग कर लूँ या वीडियो एडिटिंग कर लूँ,
वो मैं साइड बाय साइड करना चाहता हूँ। एंड अगर फिर भी मेरे पास दिन में टाइम बचता है तो भाई मैं अपने म्यूजिक को भी आगे ले जाना चाहूंगा। मुझे करना है भाई, मेरे को हाँ चाहिए कि म्यूजिक भाई, भी करता है भाई अपना। मेरे को चाहिए कि भाई मेरे को ऐसा साल में एक महीने मैं कर रहा हूँ भाई शोज वोज कुछ, है ना। तो मेरे को वैसा चाहिए यार, मेरे को मतलब मल्टीपल चीजें करनी है मेरे को। वो ये नहीं है कि भाई 9 to 5 वाली जॉब रोज की, वो नहीं चाहिए मेरे को। मल्टीपल चीजें करनी है। और मैं ये मानता हूँ कि यार तेरे को एक जगह से अगर इतना पैसा आ रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि अगर 2-3 जगह से उससे थोड़ा सा कम पैसा भी आ रहा है, तो अगर एक इनकम फेल हो जाती है, एटलीस्ट तुम्हारे पास बाकी दो सोर्सेज हैं। अब ये जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, ये नहीं, चलो किसी भी कंपनी में अगर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, कल को भाई वो कंपनी बंद हो जाती है तो मेरी तो इनकम रह गई ना। मैं तो भाई अटक गया, अब मैं रोटी कैसे खाऊंगा। ठीक है, अगर मैं उसके साथ फ्रीलांस कर रहा हूँ जहां से मान ले इस कंपनी से मेरे को 20 आ रहे हैं, कहीं और फ्रीलांस मेरे को 15 आ रहे हैं, और एक शो करके मेरे को 10 आ रहे हैं, तो भाई कंपनी के 20 हट भी गए तो 15-10 से मैं रोटी तो खा सकता हूँ। तो ये है भाई, इतना बैकअप बस चाहिए मेरे को, और नाइस तो कुछ नाइस नहीं। नाइस, बढ़िया प्लान है। बस यार यही ठीक है। है, ठीक है, फिर एक कॉन्वो बंद करते हैं हम, हाँ भाई। बहुत ज्यादा बकचोदी हो गई। बाय ओके बाय। बाय बाय।